सत्ता की खेल की सरकार चल रही थी। 3 गुटों में सरकार बटी हुई थी और एक अनहोली अलायंस जो कहा जाता है, अधर्म की अघाड़ी बनी थी। मैं बधाई देना चाहता हूं एकनाथ शिंदे जी को, एक मराठा होने के नाते जो सही कदम उन्होंने उठाया है, एक विचारधारा के पक्ष में, एक सोच के पक्ष में, एक प्रगति और विकास के पथ के पक्ष में। और मुझे विश्वास है कि ये जो जोड़ी है एकनाथ शिंदे जी की और देवेंद्र फडणवीस जी की, दोनों की जोड़ी एक संगम बनाकर दोबारा महाराष्ट्र को उस विकास और प्रगति के पथ पर पूर्ण रूप से अग्रसर करेगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के खोज में नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी विकास और प्रगति, हमारी सोच और विचारधारा, सुरक्षा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन्हीं मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर हमारी पार्टी अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्णतः करते हुए अपनी सेवा भाव निभाती है और वही रास्ता महाराष्ट्र में हमने चुना है। एकनाथ शिंदे जी को और देवेंद्र फडणवीस जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे विश्वास है कि उन दोनों के संयुक्त नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। सर 2.5 साल का ऑफर तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमने अमित शाह जी को पहले ही दे चुके थे, लेकिन अगर पहला होता तो 2.5 साल की बनती शिवसेना की सरकार। अब देखिए, अगर मगर की हम बात न करें, बात तो ये करें कि घर के अंदर ही क्या हुआ कि ये स्थिति उत्पन्न हुई। जो मैंने कहा ना, एक अनहोली अलायंस, एक गठबंधन जो अधर्म का गठबंधन बना, एक ही सोच के साथ कि सत्ता हमें चाहिए, कुर्सी हमें चाहिए। और एकनाथ शिंदे जी ने वास्तविक तौर से स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब जी के पद चिन्हों पर चलकर दोबारा विकास प्रगति, वास्तविक तौर से स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब जी के पद चिन्हों पर चलकर दोबारा विकास, प्रगति और विचारधारा के संगम को पिरोने की कोशिश की है। और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी दोनों मिलकर महाराष्ट्र में एक सेवा और लोखंडमुखी सरकार स्थापित करेंगे।